वेलकम टू अनदर फैट लॉस वीडियो ऑन यूट्यूब। बट ये जो वीडियो है ये पूरा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे यूट्यूब पे जितना भी इंफॉर्मेशन है अबाउट फैट लॉस, मैं उस सबको कंडेंस करके जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे एफिशिएंट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है वो मैं ट्राई करूँगा इस पूरे वीडियो में कवर करने का। स्टार्टिंग फ्रॉम योर कैलोरी इनटेक, डाइटिंग, आपको क्या क्या खाना है, कितना खाना है, एंड योर वर्कआउट्स की कौन से वर्कआउट्स सीरियसली इंपॉर्टेंट है फैट लॉस में हेल्प करने के लिए, आपको कितना कार्डियो करना है, क्या वेट ट्रेनिंग ज़रूरी है, सब कुछ मैं कवर करने का ट्राई करूँगा इस सिंगल वीडियो में। तो मे बी ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट आई विल ओनली कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द एफिशिएंट थिंग्स दैट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू लूज फैट। तो गेटिंग स्ट्रेट इनटू इट, सबसे पहले हम समझते हैं कि फ़ैट लॉस एग्जैक्टली होता कैसे है। तो जो फैट लॉस है या फिर जो वेट लॉस है आपका, वो किसी स्पेसिफिक वर्कआउट से नहीं होता है, किसी स्पेसिफिक टाइप के कार्डियो से नहीं होता है, किसी स्पेसिफिक डाइट से नहीं होता है। फैट लॉस होता है सिर्फ और सिर्फ एक कैलोरी डेफिसिट में रहने से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एक कैलोरी डेफिसिट में रहना। और एक कैलोरी डेफिसिट में रहने के लिए जो सबसे मेन चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए वो है आपका कैलोरी इनटेक और आपका डाइटिंग। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हम सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करेंगे कैलोरीज एंड डाइटिंग को लेकर। सो इट इज़ अ बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि अगर आप जितने कैलोरीज पर डे खा रहे हो, अगर आप उससे ज़्यादा कैलोरीज एक्सपेंड करोगे तो आपका फैट लॉस होगा, और ये पक्की बात है। सो यू नीड टू ट्रैक योर कैलोरीज। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि कैलोरीज क्या होते हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी पूरे दिन में जो भी फंक्शन करती है या फिर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो सब के लिए हमें कैलोरीज चाहिए होते हैं। बेसिकली कैलोरीज से हमें एनर्जी मिलती है। तो हमारा बॉडी डेली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज एक्सपेंड करता है, यूज़ करता है, डिपेंडिंग कि हम दिन में क्या कर रहे हैं, हमारा बॉडी वेट कैसा है, हमारी हाइट क्या है, और ये सारे कैलोरीज हमें मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड से। तो अगर हम दिन भर में जितना भी कैलोरीज एक्सपेंड करते हैं और अगर हम उससे कम कैलोरीज खाते हैं थ्रू फूड्स ऑब्वियसली, तो फिर हमारा फैट लॉस होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो समझना कि हमारी बॉडी को एग्जैक्टली कितने कैलोरीज चाहिए होते हैं। हम ये चीज़ एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन अप्रॉक्सीमेट इट। इसके लिए ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें आप अपना हाइट, वेट, ये सब कुछ डालेंगे तो वो आपका डेली का मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करके आपको दे देगा। दैट इज़ आपकी बॉडी डेली कितना कैलोरीज यूज़ कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड योर मेंटेनेंस कैलोरीज। ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 2000 के अराउंड आएगा। लाइक एवरेज 2000 रिकमेंडेड होता है फॉर अ नॉर्मल पर्सन। तो ये आप अपना ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो ऑनलाइन। इस वीडियो के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं कि मेंटेनेंस कैलोरीज है 2000 कैलोरीज, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। सो व्हाट वी नीड टू डू इज ईट लेस दैन 2000 कैलोरीज पर डे, या फिर जो भी आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है आप उससे कम कैलोरीज पर डे खाते हो। तो इससे आप एक कैलोरी डेफिसिट में जाओगे एंड इट इज़ द ओनली वे जिससे आपका फैट लॉस होगा। फैट लॉस किसी भी स्पेसिफिक वर्कआउट से नहीं होगा, किसी भी टाइप के कार्डियो से नहीं होगा, बट सिर्फ एक कैलोरी डेफिसिट डाइट से होगा, विच इज़ द ओनली थिंग यू नीड टू डू। अगर आप इसके साथ जिम नहीं भी जाते हो, कोई वर्कआउट नहीं भी करते हो, बट अगर आप एक कैलोरी डेफिसिट में हो तो आपका फैट लॉस होगा। बट ऑब्वियसली गोइंग टू द जिम या फिर कार्डियो करना एड्स टू इट एंड हेल्प्स यू लूज फैट फास्टर। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन इज स्टेइंग इन अ कैलोरी डेफिसिट डाइट। टू डू दिस यू नीड टू ट्रैक वट एवर यू आर ईटिंग, और आप जो भी खा रहे हो आपको उसको एक ऐप में लॉग करना पड़ेगा ताकि आपको पता लग सके कि आप ओवरऑल पूरे दिन में कितने कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, एंड सो दैट यू कैन बी श्योर कि आप एक कैलोरी डेफिसिट डाइट में हो। एंड टू डू दिस आपको एक कोई भी ऐप डाउनलोड करना होगा, बट आई वुड रिकमेंड यूजिंग हेल्दीफाई मी ऐप। इसमें सारे इंडियन फूड्स हैं एंड इट इज़ क्वाइट एक्यूरेट। तो इससे आप इजीली ट्रैक कर सकोगे आप जो भी फूड इनटेक कर रहे हो उसको आप इस ऐप में डालोगे और आपको वो कैलकुलेट करके दिखा देगा कि आपने कितने कैलोरीज खाए हैं पूरे दिन में। और आपके ये जो कैलोरीज हैं ये मेंटेनेंस कैलोरीज से कम होने चाहिए, सो दैट यू आर इन अ कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉर द डे। इन शॉर्ट दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू टू लूज फैट। बट अब इसके बाद इसमें बहुत सारे डिटेल्स आते हैं कि आपके जो कैलोरीज हैं वो किस टाइप के फूड से आने चाहिए, आपके मैक्रोज क्या होने चाहिए, बिकॉज ऑल द फूड्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो आपको कितना कार्ब्स खाने हैं, कितने प्रोटीन खाने हैं, कितना फैट खाना है, ये सब चीज़ें भी मैटर करता है। बट द मेन थिंग इज़ टू स्टे इन अ कैलोरी डेफिसिट डाइट। इसके बाद जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में वो बस इस पे ऐड ऑन करेंगी और आपको थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगी ज़्यादा ईजिली फैट लूज़ करने में। बट द मेन थिंग एंड द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज स्टे इन अ कैलोरी डेफिसिट डाइट, और वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसके आगे हम जो भी बात करेंगे वो थोड़ा और डिटेल में होगा, वो थोड़ा और आपके फैट लॉस को हेल्प करेगा। बट अभी तक मैंने जो बताया दैट इज़ इनफ टू लूज़ फैट। अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको किस टाइप के फूड्स खाने हैं, आपके मैक्रोज क्या होने चाहिए। अगेन मैक्रोज मीन्स कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स, कितना कितना खाना है पर डे,
और आपको कितना कार्डियो करना है, किस टाइप का कार्डियो हेल्प करेगा, और वेट ट्रेनिंग या फिर जिम जाना कैसे इफेक्ट करता है फैट लॉस पे। अब एक कैलोरी डेफिसिट डाइट में होने के बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपको अपने मैक्रोस ट्रैक करना, दैट इज़ टू ट्रैकिंग योर प्रोटीन इनटेक, योर कार्ब्स एंड योर फैट इनटेक। तो हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी फूड होता है, वो 3 टाइप के मैक्रोस से बना होता है, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्ब्स। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इन तीनों में से ट्रैक करने का वो है प्रोटीन। डिटेल में जाने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हर टाइप के मैक्रोस से आपको कैलोरीज मिलते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में होते हैं 4 कैलोरीज, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होते हैं 4 कैलोरीज और 1 ग्राम फैट में होते हैं 9 कैलोरीज। सो दिस इज़ द कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन कि हर टाइप के मैक्रोज में कितने कैलोरीज होते हैं। तो मैक्रोज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको अपने डेली का प्रोटीन इनटेक ट्रैक करना। तो जो रिकमेंडेड प्रोटीन इनटेक होता है, अगर आप एक डाइट फॉलो कर रहे हो और अगर आप वर्कआउट्स भी कर रहे हो, वो होता है समवेयर अराउंड 1.5 to 2 times योर बॉडी वेट इन ग्राम्स। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बॉडी वेट है 70 kgs, सो यू नीड टू इनटेक समवेयर अराउंड 130 to 140 grams ऑफ प्रोटीन पर डे, गिवन दैट यू आर ऑल्सो वर्किंग आउट। और जो दो बाकी के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। और आपको इन दोनों में से किसी एक को ऐसा नहीं है कि अवॉइड करके चलना है। जैसे नो कार्ब डाइट्स भी होते हैं, विच इज़ द कीटो डाइट, या फिर कुछ लोग होते हैं जो फैट का इंटेक बहुत कम कर देते हैं, बट अकॉर्डिंग टू माई रिकमेंडेशन ऐसा करना नेसेसरी नहीं है। मे बी इट विल हेल्प यू, मे बी कीटो डाइट हेल्प्स, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, और वो करना नेसेसरी नहीं है। तो यू हैव टू जस्ट ट्रैक योर प्रोटीन इनटेक एंड योर डेली कैलोरी इनटेक। अगर आप डेली अपना प्रोटीन इनटेक हिट कर रहे हो और साथ में अपने डेली कैलोरी गोल भी है, अगर आप उसके अंदर खा रहे हो, तो आप जितना कार्ब्स और फैट्स लोगे वो खुद पे खुद बैलेंस हो जाएंगे एंड यू डोंट नीड टू वरी मच अबाउट इट। मेन चीज़ पे आपको फोकस करना है वो है बस आपका प्रोटीन इनटेक, जो कि मैंने बताया आपके बॉडी वेट से डबल होना चाहिए इन ग्राम्स। और दूसरा है आपको अपनी कैलोरी, जो आपका गोल है, मतलब अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना है। अगर आप ये दोनों गोल हिट कर रहे हो तो आपका एक परफेक्ट डाइट बन जाएगा दिन का। तो बस यही मेन चीज़ है। और आपका जो डेफिसिट है वो आपके मेंटेनेंस कैलोरी से बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इट शुड नॉट बी मोर देन 15 to 20% लेस दैन योर मेंटेनेंस कैलोरी, ताकि आप इस चीज़ को सस्टेन कर पाओ। अगर आपका डेफिसिट एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जैसे सपोज आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है 2000 कैलोरीज पर डे, बट अगर आप जैसे सिर्फ 1300 या 1400 कैलोरीज लेने लग रहे हो, तो आप पूरे दिन में सेशिएटेड नहीं फील करोगे एंड इट वॉन्ट बी सस्टेनेबल। सो आई वुड एडवाइस कि आपका जो डेफिसिट है वो सिर्फ आपके मेंटेनेंस कैलोरीज से 10 to 20% कम हो। तो आपका इफ़ योर मेंटेनेंस कैलोरीज इज 2000, तो आप एम कर सकते हो अराउंड 1700, 1600 और 1800 कैलोरीज पर डे लेने से। इससे आपका फैट लॉस होगा, बिल्कुल आराम से होगा और ओवर अ लॉन्ग टाइम होगा। अगर आप डेफिसिट ज़्यादा कर देते हो तो इनिशियली आपका वेट लॉस अच्छा होगा, बट इट वॉन्ट बी सस्टेनेबल। तो आपको उस लेवल पे वापस आना पड़ेगा कि आप सिर्फ 10 या फिर 20% कम खा रहे हो अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से। तो ये आपके ऊपर है, आप दोनों टाइप का अप्रोच ट्राई कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप 15 to 20% के कम ही रखो अपने मेंटेनेंस कैलोरी से अपने डेफिसिट को। नाउ कमिंग बैक टू मैक्रोज, मैं आपको थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा अबाउट मैक्रोज एंड स्पेशली अबाउट प्रोटीन, कि प्रोटीन इंटेक कितना ज़रूरी क्यों है। ऑब्वियसली आपको पता ही है कि प्रोटीन हेल्प्स यू बिल्ड मसल्स, तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और जो पॉइंट होता है वो होता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, क्योंकि आप जो भी आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खाते हो या फिर फूड खाते हो, उसको डाइजेस्ट करने में भी आपकी बॉडी थोड़ा बहुत कैलोरीज यूज़ करती है। तो अगर आप फैट्स खा रहे हो, तो जो अभी आपके कैलोरीज फैट से आ रहे हैं उससे 0 to 5% यूज़ होता है फैट को डाइजेस्ट करने में। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसको डाइजेस्ट करने में 5 से 15% कैलोरीज यूज़ होती हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट से आपको मिली हैं। एंड इन केस ऑफ प्रोटीन, जो भी कैलोरीज आपके प्रोटीन से आपकी बॉडी को मिल रही है, उसमें से अबाउट 30% यूज़ हो जाता है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ही। सो आपको वहीं पर कैलोरी काफ़ी ज़्यादा बर्न हो जाता है जो आप प्रोटीन खाते हो उसको ही डाइजेस्ट करने में। जैसे सपोज आप प्रोटीन से 100 कैलोरीज ले रहे हो, तो उसमें से 30 कैलोरीज सिर्फ और सिर्फ उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ही चली जाएंगे। सो इट इंक्रीजेज योर ओवरऑल कैलोरी एक्सपेंडिचर फॉर द डे। दिस इज कॉल्ड थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड एंड इट इज़ हाईएस्ट फॉर प्रोटीन। सो प्रोटीन लेने से आप काफ़ी ज़्यादा सेशिएटेड भी फील करते हो, क्योंकि प्रोटीन जो है आपका वो एक हार्मोन होता है ग्रेलिन, विच मेक्स यू फील हंग्री। तो प्रोटीन इस चीज़ का रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, इस हार्मोन के प्रोडक्शन के रेगुलेशन में भी। तो अगर आप प्रोटीन लेते हो तो आप ज़्यादा देर तक सेशिएटेड फील करते हो। सो ऑब्वियसली टेकिंग प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन टू बिल्ड मसल्स एंड इवन ऑन अ कैलोरी डेफिसिट डाइट, अगर आप सेशिएटेड फील करने का ट्राई कर रहे हो। एंड इन केस ऑफ कार्ब्स इसका उल्टा होता है बिल्कुल, इफ़ यू आर टेकिंग सिंपल कार्ब्स।
तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो भी दो दो अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एक होते हैं सिंपल कार्ब्स, जैसे जैसे हो गया सिंपल एक टेबल शुगर, या फिर जो प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोसेस्ड फूड होते हैं। और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जैसे हो गया फॉर एग्जांपल ओट्स या फिर सीडेड ब्रेड्स जो होते हैं वो हो गए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो अगर आप सिंपल कार्ब्स लेते हो, दैट इज़ वाइट ब्रेड या फिर शुगर, तो ये बहुत जल्दी जाके आपके बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है और यू डोंट फील सेशिएटेड फॉर लॉन्गर। और जो सिंपल कार्ब्स होते हैं वो और ज़्यादा क्रेविंग क्रिएट करते हैं। इसीलिए ऐसा होता है कि आप जब भी कुछ मीठा खाते हो, सो यू वांट टू ईट मोर। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप मीठा खाने के बाद सेशिएटेड फील करोगे, यू ऑलवेज वांट मोर। तो दिस इज़ वाई कार्ब्स हमें जब भी लेने चाहिए तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सिंपल कार्ब्स आर ओनली गुड इन केस ऑफ प्री एंड पोस्ट वर्कआउट, वैसे नॉर्मली कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आर मोर हेल्पफुल। इफ़ यू वांट टू नो कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल है या फिर ज़्यादा यूजफुल है, सो देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ये होता है 0 से 100 के बीच का रेंज होता है एक, और जो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइसीमिक इंडेक्स में ऊपर रैंक करते हैं, दैट इज़ अराउंड 100, वो हमारे बॉडी के लिए उतने हेल्दी नहीं होते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। दे आर ओनली गुड एज पोस्ट वर्कआउट्स या फिर प्री वर्कआउट्स। तो जैसे टेबल शुगर होता है वो ऑलमोस्ट 100 होता है ग्लाइसीमिक इंडेक्स पे, सो ऑफकोर्स इट इज़ नॉट दैट हेल्दी फॉर द बॉडी। और जो ओट्स होता है वो समवेयर इन द मिडल होता है, 50 के अराउंड, आई एम नॉट श्योर। तो आप वो उस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड करो अपने डाइट में जो कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स में लो हैं। ये आपका ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखते हैं और आपको ज़्यादा देर के लिए सेशिएटेड भी रखते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि आपको किस टाइप के कार्ब्स लेने हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट फैट्स, तो फैट्स में मोस्टली जो आप ऑन डे टू डे बेसिस पे अगर आप जो हेल्दी खाना खाते हो, जैसे सपोज मिल्क, चीज़, एग्स, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट या फिर मीट का जो प्रोडक्ट होता है, इसमें मोस्टली हेल्दी फैट्स ही होते हैं। और कुकिंग ऑयल भी आप जो यूज़ करते हो, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, घी है, सब हेल्दी ही होता है। स्पेशली इस चीज़ का बहुत हाइप है कि आपको ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहिए या फिर कौन सा ऑयल बेटर है। तो लिटरली मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ऑयल सेम होते हैं, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत का डिफरेंस पड़ता है। बट अगर आप घी के जगह ऑलिव ऑयल यूज़ करोगे या फिर एक ऑयल की जगह दूसरा ऑयल यूज़ करोगे कुकिंग के लिए, तो उससे बेरली 2% का फ़र्क पड़ेगा आपके फैट लॉस पे। इट इज़ नॉट अ बिग डील, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। आपको बस ध्यान देना है कि आप रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ कर रहे हो, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह बिल्कुल नहीं होते हैं। वो एक बहुत हेवली प्रोसेस चीज़ होता है। तो आपको बस रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करना है और जंक फूड वगैरह नहीं खाना है ज़्यादा, जो कि पूरा रिफाइंड ऑयल में फ्राइड होता है। तो फिर बाकी सारे फैट्स जो आप मोस्टली सारे फैट आप जो इनटेक करोगे वो हेल्दी ही होगा। तो आपको बस जंक फूड अवॉइड करना है और रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करना है। ऑल्सो यू कैन हैव एग योक्स, इट डज़ नॉट मैटर, बस जब तक कि वो आपके कैलोरी गोल के अंदर आ रहा है, आपका ओवरऑल आप दिन में अपने कैलोरी टारगेट के अंदर हो, आप एग योक्स भी खा सकते हो, सब कुछ खा सकते हो, कुछ गलत नहीं है उसमें। और अगर आपको जंक खाना ही है, चाहे वो फ्राइड फूड हो या फिर हेविली लोडेड शुगर से चॉकलेट्स हो या फिर ऐसी चीज़ें हों, तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो कि आपके दिन के जो टोटल कैलोरीज हैं उसमें से 15 से 20% ही आपका जो खाना है वो डर्टी फूड से आ रहा है या फिर अनहेल्दी प्रोसेस्ड फूड से आ रहा है। अगर आप 80% क्लीन खा रहे हो और 20% जंक खा रहे हो, दैट इज़ स्टिल ओके। कंट्रोलिंग द जंक फूड इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सारे कैलोरीज सेम होते हैं। मतलब हमारे बॉडी अलग अलग टाइप से प्रोसेस करता है, ये सब हमारे हार्मोन्स को इफेक्ट करते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। तो लॉन्ग रन में ये हमारे लिए हार्मफुल होता है टू ईट कैलोरीज फ्रॉम जंक फूड। ऐसा नहीं है कि 500 कैलोरीज जो आपके बर्गर से आएंगे वो सेम होंगे एक 500 कैलोरी अगर आप ओटमील से या फिर चिकन से ले रहे हो। तो ऑब्वियसली जो जंक फूड से कैलोरीज आते हैं वो हमारे बॉडी को इन लॉन्ग टर्म हार्म करते हैं। डायरेक्टली आपका फैट लॉस में भी इसका इफेक्ट ना हो, आप कैलोरी डेफिसिट में अगर हो तो एक दिन के लिए वो ठीक है, बट ऑन ए रेगुलर बेसिस अगर आप जंक फूड से अपने मोस्ट ऑफ द कैलोरीज ले रहे हो तो वो एक सही चीज़ नहीं है। एंड यू शुड रिस्ट्रिक्ट इट टू 20%। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही जंक नहीं टच करना है, बिकॉज दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन। तो आप 20% जो है अपना फूड इंटेक वो आप चॉकलेट से या फिर जंक फूड से अपना पूरा कर सकते हो, जस्ट टू कीप योर सेल्फ हैप्पी। डाइट का मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है, बट एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो विटामिन वगैरह ये सब होते हैं, मिनरल्स। तो ये आपके ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप 80% जो अपना खाना ले रहे हो वो हेल्दी सोर्सेज से ले रहे हो। तो उसमें विटामिन एंड ऑल होते हैं, तो वो आपका कवर हो जाना चाहिए। बट इफ़ यू आर मेजरिंग दैट, ट्रैकिंग दैट ऑल्सो, तो आप मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हो जस्ट इन केस अगर आपको लगता है आपके विटामिन एंड ऑल के गोल जो होते हैं डेली रिकमेंडेड वो हिट नहीं हो रहे हैं। तो अब डाइट का हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया, दैट इज़ कैलोरीज, योर कैलोरी इनटेक, स्टेइंग इन कैलोरी डेफिसिट, मैक्रोज आपके किस टाइप के मैक्रोज होते हैं, थर्मिक इफेक्ट, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये सब भी कवर कर लिया हमने। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइमिंग योर मील्स। ये भी मैटर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है बट ऑब्वियसली इट मैटर्स, एंड स्पेशली प्री वर्कआउट्स एंड पोस्ट वर्कआउट मील्स,
क्योंकि इस टाइम पे आपको अपना मील को ऑप्टिमाइज़ करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक वर्कआउट के पहले और एक वर्कआउट के बाद। तो आपको प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील्स कैसे बनाने हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स बना रखे हैं, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड। अब डाइटिंग और कैलोरीज का सब कुछ कवर करने के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कार्डियो या फिर आपका वर्कआउट जो आप करने वाले हो। जो आप कार्डियो करोगे दैट विल बी रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको एक डायरेक्टली कैलोरी डेफिसिट में जाने में हेल्प करेगा। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बर्न मोर कैलोरीज कार्डियो करके, एंड इट इज़ ईजियर टू डू सो दैन रिस्ट्रिक्टिंग योर कैलोरीज। क्योंकि अगर आप कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करोगे डाइट के थ्रू तो दैट विल नॉट बी सस्टेनेबल, मतलब आपको भूख लगती रहेगी। बट इंस्टेड अगर आप वो कैलोरीज वर्कआउट या फिर कार्डियो करके बर्न करोगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। अगर आप कार्डियो करके कैलोरीज बर्न कर रहे हो सो इट विल बी ईजियर टू स्टे इन अ कैलोरी डेफिसिट। तो इट डज़ नॉट मैटर आप कौन सा कार्डियो चूज़ करते हो, आप चाहे रनिंग चूज़ करते हो, कोई स्पोर्ट खेलना चूज़ करते हो, या फिर सिंपली यू जस्ट चूज़ टू वॉक। आप कुछ भी करो आपके कैलोरीज बर्न होंगे। कौन सा आप कार्डियो चूज़ करते हो इससे डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा कैलोरीज बर्न करने में। फॉर एग्जाम्पल रनिंग करने से आपके कैलोरीज जल्दी बर्न होंगे बट आपको टाइम कम लगेगा। वॉकिंग में क्या है कि आपके कैलोरीज धीरे धीरे बर्न होंगे और आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, बट उसका फ़ायदा ये है कि आपका फटीग कम होगा, मतलब आप थकोगे कम। तो वो भी बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप कौन सा फॉर्म ऑफ कार्डियो चूज़ करते हो, सारे सही हैं। एंड में बस बात इस पे आ जाती है कि आप कितने कैलोरीज बर्न करते हो। तो आपके ये बिल्कुल आपके गोल पे डिपेंड करता है कि आपको कितना फटीग चाहिए, आप कितना फटीग मैनेज कर सकते हो, और ताकि आपके वर्कआउट्स को और आप बाकी नॉर्मल रूटीन को इफेक्ट ना पड़े, और आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास टाइम है काफ़ी तो आप सिंपली वॉकिंग करके भी अपने कैलोरीज बर्न कर सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम कम है तो आप रनिंग करो, क्योंकि रनिंग करके 10 मिनट में जितने कैलोरीज बर्न होंगे वॉकिंग करने में उसमें आधा या 1 घंटा लग जाएगा। सो इट इज़ अप टू यू आप कौन सा फॉर्म ऑफ कार्डियो चूज़ करते हो। एंड यू कैन ऑल्सो मिक्स एंड मैच कि किस दिन आपने वॉक कर लिया, किस दिन आपने रनिंग कर लिया। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू ट्रैक कि आप कितने कैलोरीज बर्न कर रहे हो कार्डियो के थ्रू, और इज़ इट हेल्पिंग यू इन स्टेइंग इन अ कैलोरी डेफिसिट डाइट। जैसे सपोज आपको 500 कैलोरी डेफिसिट में जाना है तो आप 300 एम कर सकते हो कि आप अपने डाइटिंग से कम कर लो और 200 कैलोरीज बर्न कर लो, तो आपका ओवरऑल 500 कैलोरी डेफिसिट हो जाएगा। सो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। तो इसलिए कार्डियो करना नेसेसरी नहीं है। अगर आप सिर्फ डाइट के थ्रू अपना डेफिसिट मेंटेन कर ले रहे हो तो इवन विदाउट कार्डियो आपका वेट लॉस हो जाएगा। बट ऑफ कोर्स कार्डियो विल हेल्प यू एंड इट विल मेक द प्रोसेस ईजियर, ताकि आपको अपने कैलोरीज को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट ना करना पड़े। तो आप या तो अपने कैलोरीज को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो या फिर कार्डियो ऐड कर सकते हो। दोनों केस में द मेन थिंग यू नीड टू फोकस इज जस्ट ऑन स्टेइंग इन अ कैलोरी डेफिसिट डाइट, बिकॉज दैट इज़ द मेन एम। अब वो आप कैसे करना चाहते हो वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। पर्सनली व्हाट आई लाइक टू डू इज़ मैं अपनी कैलोरी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करता हूँ कट करने टाइम, बट कार्डियो को बहुत ज़्यादा पंप कर देता हूँ, क्योंकि आई लाइक टू रन। तो जैसे सपोज़ मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 आ रहा है, तो अगर मुझे 300-400 कैलोरीज के डेफिसिट में जाना भी है तो मैं रनिंग प्रेफर करता हूँ। रन करके मैं 300-400 कैलोरीज ज़्यादा बर्न कर लेता हूँ, बट मैं डाइट को अपने कम नहीं करता हूँ, सो दैट आई फील सेशिएटेड मोस्ट ऑफ द टाइम। So for example, recently I was running about 5 kilometers per day, that is 350 calories burned. तो instead of cutting 350 calories from my diet, मैंने उतना कार्डियो ऐड कर दिया, तो मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज ऊपर चला गया, और मैं जैसे सपोज 2000 था तो अब वो 2350 हो गया, और मैं डाइट अभी भी 2000 का ही कर रहा हूँ, तो वो 350 में डेफिसिट में चला गया इवन विदाउट कटिंग माई डाइट। तो मैं ये तरीका यूज़ करता हूँ, बट ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है आप कौन सा तरीका यूज़ करना चाह रहे हो। बट ऑब्वियसली डूइंग कार्डियो इज़ बेटर इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपको कैलोरी डेफिसिट में भी ईजिली रखता है। तो इट इज़ गुड टू ऐड कार्डियो। अब हम आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, दैट इज़ बिल्डिंग मसल्स एंड वर्किंग आउट। तो मसल बिल्डिंग से इंस्टेंटली और डायरेक्टली आपका फैट लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इन द लॉन्ग टर्म इट इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग, क्योंकि आपके बॉडी में जितना ज़्यादा मसल मास होगा आपके बॉडी को उतने ज़्यादा कैलोरीज एक्सपेंड करने पड़ेंगे उसको डेली मेंटेन करने में। तो आपका जो मेंटेनेंस कैलोरीज है वो धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा। तो इट इज़ वेरी गुड टू बिल्ड मसल्स एज योर मेंटेनेंस कैलोरीज विल इंक्रीज ओवर टाइम। तो इन द लॉन्ग टर्म ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारी बॉडी के लिए। तो अभी इस वीडियो के लिए मैं मसल बिल्डिंग और वर्कआउट रूटीन्स के ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बट मैं आपको बस बेसिक बता देता हूँ कि आपको करना क्या है मसल बिल्डिंग के लिए। तो आपको सिंपल कोई भी एक पुश पुल लेग स्प्लिट उठा लेना है, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट स्प्लिट अकॉर्डिंग टू मी। तो आपको सिंपल कोई भी पुश पुल लेग का वर्कआउट रूटीन ढूंढ लेना है एंड यू हैव टू फॉलो दैट, ताकि आप अपने बॉडी के हर मसल्स को हफ्ते में 2 बार हिट कर दो, क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट फॉर ग्रोइंग देम। और अब साथ में मैंने जैसा कि आपको बताया आप अपना प्रोटीन इंटेक हिट कर ही रहे हो, तो अगर आप ये 2 चीज़ें हिट कर रहे हो तो आपका मसल मास भी मेंटेन होता रहेगा।
बट टू बिल्ड मसल्स यू नीड टू बी इन अ कैलोरी सरप्लस। तो वो आपका बाद का फेज़ है, तो उस पे मैं इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो अभी के लिए विद फैट लॉस, जस्ट टू मेंटेन योर मसल्स एंड टू कम इन अ गुड शेप, इट इज़ गुड टू वर्कआउट। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप वर्कआउट करो तभी आपका फैट लॉस होगा। फैट लॉस के लिए बस एक कैलोरी डेफिसिट में रहना ज़रूरी है, और वो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। बट वर्किंग आउट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप साथ में वर्कआउट भी करो। तो वर्कआउट के लिए वहीं जो मैंने बताया, एक पुश पुल लेग स्प्लिट उठा लो एंड यू स्टार्ट वर्किंग आउट। सो नाउ टू सम एवरीथिंग अप, आपको एक कैलोरी डेफिसिट में रहना है, आपको अपने बॉडी वेट से डबल इन ग्राम्स प्रोटीन इनटेक करना है। कार्डियो और वर्कआउट आप कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। इट वोंट डायरेक्टली इफेक्ट योर फैट लॉस, आप बिना इन दोनों चीज़ों के भी फैट लॉस कर सकते हो, but in the long term it is very healthy for your body. So of course you should add cardio and workouts to your training routine. So this was all the information I had to give about fat loss. I hope you liked this video.